हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं लकी जेम स्टोन्स एंड स्टोन्स के बारे में कि आपके प्रोफेशन और कैरियर के अंदर कौन से लकी जेम स्टोन्स हैं आपके लिए जो कि आपको हेल्प करते हैं फॉर अचीविंग अ बिग सक्सेस। तो जैसे कि हमने यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोफेशन लिखे हुए हैं और अकॉर्डिंगली कौन से जेम स्टोन्स आपको पहनने चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं, पहला प्रोफेशन लिखा है हमने एडमिनिस्ट्रेटर, जिसका मतलब हो गया आईएएस। तो उसके बनने के लिए आपको जो सपोर्ट करेंगे वो हैं रूबी, वाइट पर्ल, येलो सफ़ायर। रूबी जो है ये सन का जो है ये स्टोन है। तो आप जानते हैं कि आईएएस बनने के लिए जो है, क्योंकि गवर्नमेंट से लिंक है, तो रूबी पहनना इसके लिए जो है काफ़ी आपको सपोर्ट करेगा। वाइट पर्ल जैसे हम बात कर रहे हैं, ये जैसे कि चंद्रमा का स्टोन है जिसको हम मोती बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो जो चंद्रमा होता है वो मन का कारक होता है, तो इसके लिए आईएएस बनने के लिए आपको काफ़ी कंसंट्रेशन चाहिए और फोकस चाहिए। तो अगर आप वाइट पर्ल पहनते हैं तो आपका काफ़ी इसके अंदर कंसंट्रेशन एंड फोकस रह सकता है। एट द सेम टाइम जो येलो सफ़ायर है, ये है आपका जुपिटर का स्टोन, जिसको कि हम बोलते हैं पुखराज। तो जुपिटर मतलब कि ज्ञान, तो ये जो है आपको नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए सपोर्ट करता है। तो ये तीनों चीज़ें मतलब कि ये सन, ये मून के लिए, और ये हो गया गुरु मतलब कि ज्ञान के लिए। तो ये कंसंट्रेशन के लिए, ये हो गया गवर्नमेंट के लिए, और ये ज्ञान के लिए। तो ये हमें तीनों स्टोन जो हैं इसमें हमें ये आपको जो है सपोर्ट कर सकते हैं टू बिकम एन आईएएस। बट ये डिपेंड करता है कि कुंडली के अंदर, मतलब आपकी पर्सनल कुंडली के अंदर कौन से स्टोन, मतलब हो सकता है कि आपका अगर सन बहुत स्ट्रॉन्ग है इसके अंदर, तो हो सकता है कि रूबी ना भी पहनना पड़े कि सन आपका ऑलरेडी कुंडली में स्ट्रॉन्ग है। तो जब आप कोई स्टोन चूज़ करते हैं तो हम यही रिकमेंड करेंगे, पहले आप उसको एक बार कुंडली को अच्छे से किसी प्रोफेशनल जो ज्योतिष से दिखा के उसके बाद ही इनका इस्तेमाल कीजिए। बट अगर हम बात करें कि ओवरऑल क्या क्या सूट करता है, तो रूबी, वाइट पर्ल और येलो सफ़ायर सूट करते हैं। अगर टीचिंग प्रोफेशन की बात करें तो यहाँ पर ग्रीन एमरल्ड, जिसको भी हम हिंदी में पन्ना बोलते हैं, ये है मरकरी का, बुध का प्लैनेट, उसका ये जो है स्टोन है। बुध आप जानते हैं कि बुद्धि का कारक है और बोलने का मतलब स्पीच का कारक है। तो टीचिंग की जॉब के लिए हम बुद्धि की ज़रूरत भी होती है, साथ में बोलने की ज़रूरत भी पड़ती है। तो इसलिए जो है टीचिंग के लिए ग्रीन एमरल्ड जो है ये स्टोन काफ़ी सूट करता है। ऐसे ही सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, या मान लो किसी ने अगर कोई सब्जेक्ट, कॉमर्स का सब्जेक्ट लिया है या अकाउंटेंट के लिए वो बनाया था, तो उसके लिए भी सेम ग्रीन एमरल्ड, क्योंकि अगेन सीए बनने के लिए भी बुद्धि चाहिए और साथ में दोनों का, बोलने का भी कारक है। और स्टूडेंट के लिए भी अगर हम देखेंगे तो ग्रीन एमरल्ड काफ़ी जगह आप देखेंगे ये आता है, क्योंकि स्टूडेंट में भी अगेन बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है। और साथ में वाइट पर्ल मतलब कि जैसे हमने कहा था कि आईएएस के लिए भी वाइट पर्ल लिखा था, क्योंकि वहाँ पर हमें कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि मून जो है वो मन का कारक है, तो उसके लिए कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम बुद्धि का कारक जो है वो है आपका ग्रीन एमरल्ड। ऐसे ही इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियर जो है उस प्रोफेशन के लिए रेड कोरल, ब्लू सफ़ायर एंड गोमेद। रेड कोरल है मंगल का कारक, मंगल का जो है प्लैनेट का स्टोन है। ब्लू सफ़ायर है, ये शनि का स्टोन है, और गोमेद है राहु का। तो इंजीनियर बनने के लिए ये तीन ग्रहों का मतलब कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर होना ज़रूरी है। मंगल शनि, शनि राहु, या राहु मंगल, ये ऐसे कुछ अगर कॉम्बिनेशन आप कुंडली में देखते हैं तो दैट मीन्स भी वो जो बच्चा है वो इंजीनियर बनने के लायक है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो है ये जो एज़ पर कुंडली जो है, जो भी रिक्वायरमेंट है, कौन सा ग्रह है, जो प्लैनेट है जो वीक है, उसके अकॉर्डिंग ही सजेस्ट करेंगे। बट हाँ, ये तीनों रेड कोरल, ब्लू सफ़ायर मतलब कि नीलम जो कि शनि का वो है, और गोमेद जो कि राहु का स्टोन है। ऐसे ही एडवोकेट के लिए ग्रीन एमरल्ड, अगेन ग्रीन एमरल्ड बुद्धि का कारक और बोलने का, तो उनका तो काम ही बोलने का होता है, कैसे लड़ना, तो उसके लिए भी ग्रीन एमरल्ड जो है वो ज़रूरी है। मेडिसिन फील्ड, जिसने भी मान लो मेडिकल सब्जेक्ट लिया है, मेडिसिन फील्ड ली है,
तो उसके लिए भी रूबी, वाइट पर्ल और येलो सफ़ायर। रूबी जैसे जो सूर्य है, एक तो मैंने कहा कि गवर्नमेंट का कारक है। सूर्य जो है, सूर्य और जो चंद्रमा है, ये दोनों जो ग्रह हैं, ये बेसिकली आपका जो डॉक्टर बनने के लिए जो है ना, मेडिसिन फील्ड के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर मेडिसिन के लिए रूबी मतलब कि सन का स्टोन और वाइट पर्ल मतलब कि मून। तो जैसे वाइट पर्ल तो जो है वो बेसिकली फीमेल के लिए फीमेल प्लैनेट माना जाता है। तो कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह हैं या इस टाइप की जो होती हैं, तो वो उसके लिए वाइट पर्ल जो है काफ़ी सूट करता है। तो साथ में येलो सफ़ायर, क्योंकि ये गुरु का वो है, स्टोन है, पुखराज, तो वो ज्ञान का कारक है। तो ज्ञान तो हमें चाहिए इन फील्ड के लिए, मेडिसिन फील्ड के लिए। सो जो नेक्स्ट की बात करें बिजनेस की, बिजनेस के अंदर ग्रीन एमरल्ड और रेड कोरल सॉरी। ग्रीन एमरल्ड इसलिए क्योंकि अगेन बुद्धि का कारक है और बोलने का कारक है। तो बिजनेस के लिए तो आपको पता ही, बोलना बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो अच्छा बोलना, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाना है नो, सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो ये ग्रीन एमरल्ड काफ़ी काम करता है। रेड कोरल होता है मंगल का। तो मंगल होता है पराक्रम, मतलब कि करेज का कारक होता है। तो मतलब कि आपको बिजनेस करने के लिए करेज भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए। तो बगैर हिम्मत के तो बिज़नेस होता नहीं है। तो बोलने की शक्ति और हिम्मत दोनों चीज़ें रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए बिज़नेस के लिए हमने जो है ये भी साथ में है येलो सफ़ायर, क्योंकि बिज़नेस के अंदर ज्ञान भी चाहिए। बगैर ज्ञान के तो कोई बिज़नेस होता नहीं। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, तो वो भी आपको काम नहीं आएगा। आपके अंदर बोलने की शक्ति है लेकिन नॉलेज ही नहीं है किसी प्रोडक्ट के बारे में। तो नॉलेज और स्पीच और साथ में हिम्मत, ये तीनों चीज़ें मिलके ही एक बिज़नेस को आगे बढ़ाती हैं। आर्किटेक्ट के लिए ग्रीन एमरल्ड, अगेन वो बुद्धि का कारक है और साथ में बोलने का कारक, और साथ में डायमंड मतलब कि वीनस जो है वो आपका लग्जरी का, प्रॉपर्टी का, मतलब इन चीज़ों का, होटल्स का, इस सब चीज़ों का कारक जो है वो है आपका वीनस। तो डायमंड जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आर्किटेक्ट के लिए ये फील्ड, ये जो हैं दो, डायमंड और ग्रीन एमरल्ड ज़रूरी स्टोन्स हैं। सिनेमा या एक्टिंग की बात करें, एक्टर्स के लिए बात करें, तो अगेन ग्रीन एमरल्ड, वाइट पर्ल एंड डायमंड। ग्रीन एमरल्ड तो क्योंकि एक्टर हैं तो उनको बोलने का काम रहता ही है, और ऑफ कोर्स बुद्धि भी चाहिए। और वाइट पर्ल इसलिए कि ये जो मून है, क्योंकि ये मून का स्टोन है। तो मून जो होता है वो मतलब कि हमारा मन है, एक इमोशनल प्लैनेट है, मतलब इमोशंस के बारे में भी उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हमें एक्टिंग के लिए काफ़ी इमोशनली भी हमें स्ट्रांग होना चाहिए। तो उस हिसाब से वाइट पर्ल जो है उस एंगल से, और डायमंड जैसे मैंने बोला कि वीनस जो है वो लग्जरी का, सिनेमा का, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो डायमंड जो है इनको काफ़ी हेल्प करता है। आपने काफ़ी जो क्या बोलते हैं एक्टर देखे होंगे, उन्होंने काफ़ी स्टोन पहने होते हैं, है ना। ज़्यादातर ग्रीन एमरल्ड आपको देखने को मिलेगा पहना हुआ, या डायमंड भी काफ़ी एक्टर्स पहनते हैं। कुछ केसेस में जैसे अमिताभ बच्चन जी ने ये पहना हुआ है आपका ब्लू सफ़ायर। तो वो केस टू केसेस बेसिस पे अलग अलग भी है, बट मोस्टली जो कॉमन जो हम देखते हैं स्टोन्स, जैसे ग्रीन एमरल्ड, वाइट पर्ल या डायमंड, इस तरह के स्टोन्स जो हैं काफ़ी एक्टर्स जो हैं वो पहनते हैं। और म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक के लिए भी सेम है। जो म्यूजिशियन होते हैं या जो सिंगर होते हैं, उनको भी ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ग्रीन एमरल्ड, क्योंकि उनका सारा जो है वाणी की बात है, सॉन्ग गाना है। तो उसके लिए ग्रीन एमरल्ड, वाइट पर्ल और डायमंड क्योंकि वो उसी से लिंक है। वीनस मतलब कि एक्टिंग से, आर्टिस्ट से लिंक है, तो वो डायमंड को सूट करता है। और लास्ट जो हमने लिखा हुआ है पॉलिटिक्स के अंदर रूबी, क्योंकि गवर्नमेंट का है तो सूर्य इसमें आ गया, तो रूबी हो गया। ग्रीन एमरल्ड क्योंकि इनको भी गवर्नमेंट के अंदर भी, पॉलिटिक्स के अंदर भी काफ़ी स्पीचेस देनी पड़ती हैं, मिलना पड़ता है लोगों से, तो वो ग्रीन एमरल्ड क्योंकि वो स्पीच का कारक है और उसके लिए वो काम करता है। और येलो सफ़ायर जो कि गुरु का प्लेनेट का स्टोन है, वो भी जो है इसमें चाहिए होता है, क्योंकि इसके अंदर आपका ज्ञान भी चाहिए, है ना। तो इस तरह से हमने जो है बताने की कोशिश की है। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जैसे आपकी कुंडली के अंदर
कौन से ग्रह स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से ग्रह वीक हैं, कौन सा ग्रह नीच का बैठा है, कौन सा ग्रह सूर्य से अस्त है। तो ये सब चीज़ें एनालाइज करने के बाद ही जो है स्टोन हम इसको रिकमेंड करते हैं। और जो स्टोन है वो हमेशा अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए, मतलब कि उसमें जो है वो आप किसी भी अच्छे ज्वेलर के पास जाके वहाँ से आपको वो स्टोन लेना चाहिए। अब हम नेक्स्ट वीक जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, वो बात करेंगे कैसे जो इसके स्टोन्स कितने वेट का होना चाहिए, और कौन से मेटल में पहनना है, और कौन सी फिंगर में वो स्टोन पहनना है, और प्रॉपर टाइम एंड जो उसका डे है वो क्या होना चाहिए। तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।